शास्त्री और आप देख रहे हैं आर्ष ज्ञान चैनल। आज का मेरा विषय है महर्षि महेश योगी और उनका परिचय। मित्रों, वैसे तो महर्षि महेश योगी जी पूरे दुनिया में प्रसिद्ध थे और आज भी उनके किए गए कार्यों को दुनिया भर में याद किया जाता है। दुनिया भर में करोड़ों लोग उनके अनुयायी हैं। वे सब उनके द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं। बचपन में मुझे महर्षि आश्रम में वेदाध्ययन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए मैं महर्षि जी का ऋणी हूँ। आज मैं उनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। मित्रों, महर्षि महेश योगी का जन्म 12 जनवरी 1911 को मध्य प्रदेश में हुआ। बचपन में महर्षि महेश योगी का नाम महेश प्रसाद श्रीवास्तव था। उनके पिताजी का नाम श्री राम प्रसाद श्रीवास्तव था। महर्षि जी की प्रारंभिक शिक्षा जबलपुर में हुई और उन्होंने वहीं से मैट्रिक पास किया। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहुँचे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने बीएससी की डिग्री हासिल की और एक छोटे से गन कैरिज फैक्ट्री में लिपिक के पद पर कार्य किया। एक दिन महर्षि महेश योगी अपने बड़े भाई से मिलने साइकिल पर जा रहे थे। तभी रास्ते में ब्रह्मानंद जी सरस्वती का दिव्य सत्संग चल रहा था। वह सुमधुर सत्संग महर्षि जी को अपनी ओर खींच लाया। महर्षि जी ने साइकिल को सड़क के किनारे पर ही खड़ा किया और ब्रह्मानंद सरस्वती के सत्संग पांडाल में पहुँचे। सत्संग को पूरा ध्यानपूर्वक सुना। सत्संग के उपरांत महर्षि महेश योगी जी सीधे ब्रह्मानंद सरस्वती जी के पास पहुँचे। उन्होंने ब्रह्मानंद जी के पैर छू करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और थोड़ी देर वार्तालाप करने के उपरांत महर्षि महेश योगी जी ने ब्रह्मानंद जी से उनके साथ आने और आध्यात्मिक प्राप्त करने की अनुमति मांगी। ब्रह्मानंद जी ने महर्षि जी को अनुमति दे दी और वो उस साइकिल को सड़क पर ही छोड़ करके और सीधे ब्रह्मानंद जी के साथ चले गए। ब्रह्मानंद जी के आश्रम में घोर तपस्या की, आश्रम की सेवा की और उन्होंने ब्रह्मानंद जी से वह दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके महर्षि महेश योगी जी विश्व भ्रमण पर निकले। 1958 में उन्होंने पहली विदेश यात्रा की। सबसे पहले वे रंगून, बर्मा, आजकल जिसको म्यांमार कहते हैं, वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान को वहाँ पर वितरित किया। उन्होंने अपने प्रथम भाषण में कहा कि मैं भारत की धरती से आया हूँ, मेरे पास देने के लिए धन तो नहीं है, परंतु वह दिव्य ज्ञान है, वह भावातीत ध्यान है, जिससे मैं
आपको देकर के आपके समस्त दुखों को दूर कर सकता हूं। इससे बर्मा के हजारों लोग उनके अनुयायी हो गए। फिर उन्होंने 1959 में अमेरिका की पहली यात्रा की और अमेरिका में घूम घूम कर उन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार किया और स्टूडेंट इंटरनेशनल मेडिटेशन सोसाइटी ऑफ अमेरिका सिम्स की शुरुआत की। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने लगभग 15 लाख अमेरिकियों को गुरु मंत्र दिया। इन्हीं 15 लाखों में उस समय के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे बीटल्स ग्रुप। उन्होंने अपनी भौतिकता को त्याग करके महर्षि जी को अपना गुरु मान लिया था और वो महर्षि जी के साथ भावातीत ध्यान की शिक्षा लेने के लिए भारत आए थे। उस समय पूरी दुनिया के लोगों का ध्यान महर्षि महेश योगी की तरफ आकृष्ट हुआ था। मित्रों, वर्तमान समय में पूरे विश्व में लाखों भावातीत ध्यान केंद्र विद्यमान हैं। सैकड़ों महर्षि महेश योगी जी के नाम से विश्वविद्यालय हैं और हजारों महर्षि विद्या मंदिर हैं। भारत में भी आप जगह जगह देखते होंगे ये महर्षि विद्या मंदिर महर्षि महेश योगी जी के ही हैं। ये सब वैदिक धर्म का प्रचार और प्रसार करने में लगे हैं। महर्षि वेद विज्ञान विश्व विद्यापीठ की स्थापना नोएडा के पास जिला गाजियाबाद में भंगेल नामक एक स्थान है जहां पर 10,000 विद्यार्थी पढ़ा करते थे। लगभग 5 किलोमीटर लंबाई और 5 किलोमीटर चौड़ाई में बने हुए इस दिव्य और भव्य आश्रम में मुझे भी पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 10,000 विद्यार्थी निःशुल्क पढ़ते, सहस्रों शिष्य हैं पर फीस ली जाती नहीं, वह उच्च शिक्षा तुच्छ धन पर बेच दी जाती नहीं। दे वस्त्र भोजन भी स्वयं महर्षि महेश योगी जी ने पढ़ाया है हमें और बस भक्ति से संतुष्ट हो दिन दिन बढ़ाया है हमें। 10,000 विद्यार्थियों से एक भी रुपया फीस नहीं ली जाती थी और यहाँ तक कि जब उनके माता पिता बच्चों से मिलने आते थे तो उनको वस्त्र और किराया देकर के विदा किया जाता था। इतना सम्मान और भोजन की इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि घड़ी की सुई 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं। सुबह 8 बजे नाश्ता, दोपहर को 12 बजे भोजन, शाम को 4 बजे नाश्ता और रात्रि को 8 बजे भोजन। इस प्रकार वहाँ सभी विद्यार्थी अपने घर जैसा ही वातावरण मानते थे और वेदों के अध्ययन में लगे हुए थे। मैंने शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा का संपूर्ण अध्ययन परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी के आश्रम में ही किया। इसलिए मैं हृदय की गहराई से महर्षि महेश योगी जी को प्रणाम करता हूँ और उनके किए गए कार्यों की मैं प्रशंसा करता हूँ। आप सब भी यदि महर्षि महेश योगी जी के किए गए कार्यों की जानकारी चाहते हैं तो आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर महर्षि महेश योगी जी सर्च करें और उनके किए गए कार्यों को जानें, समझें। मित्रों, दुनिया भर में जहाँ उनके आश्रम विद्यमान हैं, परंतु उन्होंने जीवन के महत्वपूर्ण दिन नीदरलैंड में बिताए, क्योंकि नीदरलैंड सरकार ने महर्षि जी को जो सम्मान दिया वो भारत में भी भारत सरकार ने नहीं दिया। नीदरलैंड ने उनको पूरे नीदरलैंड के मार्गदर्शक के रूप में माना और उन्हीं के कहे अनुसार वहाँ पर
राम नाम डॉलर जारी किया, जो आज भी नीदरलैंड में चल रहा है। नीदरलैंड में स्थित रहकर पूरे विश्व के अपने आश्रमों का संचालन किया करते थे महर्षि महेश योगी जी। महर्षि जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी चर्चा की जाती थी, की जा रही है, और जब तक यह पृथ्वी है, जब तक सूर्य और चंद्र हैं, जब तक इस भूतल पर गंगा जल विद्यमान है, और जब तक वेद के विद्वान विद्यमान रहेंगे, तब तक महर्षि महेश योगी जी की चर्चा जारी रहेगी। अपने कीमती समय में जो उन्होंने विश्व के सुख शांति के लिए जो कार्य किए हैं, वो सदैव स्मरण किए जाएंगे। सन 1911 में जन्मे महर्षि महेश योगी जी ने लगभग 89 वर्ष की अवस्था में स्वयं अपने विशाल साम्राज्य के उच्च पद से त्यागपत्र दिया और मोक्ष जाने की घोषणा की। इसके ठीक 25 दिन के बाद महर्षि जी ने अपना पंचभौतिक शरीर त्याग दिया। 2008 में महर्षि जी इस संसार से हमेशा के लिए मोक्ष चले गए। यूरोप के अपने ही एक लेबनानी प्रिय शिष्य को सब कुछ सौंप दिया, जैसे एक पिता पुत्र को अपनी विरासत सौंप देता है। भारत तथा अन्य देशों के आश्रमों के संचालन के लिए अपने सुयोग्य शिष्य ब्रह्मचारी गिरीश जी को चुना, और उन्होंने उनको भी बहुत कुछ सौंप दिया, जो आज कुशल नेतृत्व के साथ ब्रह्मचारी गिरीश जी महर्षि जी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए ब्रह्मचारी गिरीश जी भी धन्यवाद के पात्र हैं। मित्रों, पूरे दुनिया में Z+ की सुरक्षा के साथ महर्षि जी अपनी यात्रा किया करते थे। महर्षि के जन्म दिवस पर दुनिया भर के लोग आते थे और महर्षि जी उन सबको आध्यात्मिक ज्ञान, भावातीत ध्यान सिखाया करते थे। महर्षि जी का भावातीत ध्यान अष्टांग योग के आधार पर था, जो आज भी प्रासंगिक है और आगे भी प्रासंगिक रहेगा। मैं महर्षि जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मित्रों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और महर्षि महेश योगी जी के समस्त शिष्यों को मेरा नमन। आप सभी उत्साह के साथ महर्षि जी के मिशन को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।